Hello student, I am Raju Jaswal. Today our topic is the graphical representation of motion. So let's start this topic. First, distance time graph. To draw the distance time graph, the distance traveled by the body is plotted along the y-axis and time taken by the body to travel this distance is plotted along the x-axis. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे. देयर आर डिफरेंट केसेस. वी विल सी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. फर्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी बॉडी. द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम फिक्स पॉइंट डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी बॉडी का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी बॉडी जहाँ पर है वहीं पर पड़ा रहेगा. कोई इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा. टाइम तो पास होगा लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा. तो इन दिस केस वी विल सी ग्राफ. लेट्स सी हियर 0 represent the fixed point. M40 40 meter. This is the distance from the fixed point and time is increases but distance is what fixed. Okay, ये 1 सेकेंड पे भी देखा जाएगा डिस्टेंस कितना है 40 है, 2 सेकेंड पे भी देखा जाएगा 40 है, 3 सेकेंड में भी देखा जाएगा 40. यानी टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है 40 है. ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ओके, क्लियर. यानी स्टेशनरी बॉडी के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होगा. नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यू नो व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन. इफ अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time then the motion of the body is known as the uniform motion. यदि बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो तो उस बॉडी के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ सच ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडीज इज शोन इन द फिगर. यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकेंड में 4, 3 सेकेंड में 6, 4 सेकेंड में 8 हो जाएगा. तो हर एक सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा हैविंग अ कांस्टेंट ग्रेडियंट या स्लोप. एंड दिस स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट द स्पीड. और इसमें जो स्लोप होगा वह क्या इंडिकेट करता है, स्पीड इंडिकेट करता है. ठीक, स्लोप होता है क्या है, BC अपॉन AC के जो रेशियो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप. तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, दिस इज द स्पीड. So slope of the distance time graph for uniform motion, this is what represent the speed of the body. Let's see the calculate the speed of the body. Speed is equal to distance travel upon time, and distance is what, BC, and time is what, AC, and BC is written here S2 minus S1. S2 minus S1 means here S2 the distance travel at a point here what, B, and here the distance travel by at C is what, S1. So S2 minus S1, and time is C, the time at A and C. So time at A is what, T1, and time at C was T2. So S2 minus S1 upon T2 minus T1 to delta S upon delta D, and this is slope of the distance time graph. And this slope is equals to the speed. It means slope of distance time graph is what represent the speed. Next, speed of the bodies is equal to the slope of distance time graph. Next है distance time graph for non-uniform motion. Non-uniform motion of the bodies is up to 2 types here. When the speed of the bodies increases with passage of time
टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, एंड सेकेंड द व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विथ पासेज ऑफ, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। तो दो केसेस बने जिसके दोनों ही केसेस में हम ग्राफ देखेंगे। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन एज शोन इज द फिगर। यहाँ पर ये टाइम के रिस्पेक्ट में आपको ग्राफ इंक्रीज करते हुए आपको शो किया गया है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इज द कर्व, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज द कर्व हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप, और इसमें जो स्लोप मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। एंड नेक्स्ट, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विथ पासेज ऑफ टाइम, और यदि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं इन दिस केस में तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड उसकी डिस्टेंस जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, स्पीड मतलब डिक्रीज करते हुए शो करेगा। ओके, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इज द कर्व हैविंग डिक्रीजिंग स्लोप, स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसका स्पीड कम होता जा रहा है, इसका मतलब हाँ, तो जो स्लोप का ग्रेडियंट जो हमको मिलेगा वो उसका मतलब वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीजिंग स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये डिफरेंट केसेस में टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।